नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश दसम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार से फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तृतीयेश अगर दसम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। इस चीज को समझने के लिए मित्रों सबसे पहले एक परिचय है तीसरे भाव के विषय में और दसम भाव के विषय में अगर हम लोग जान लेते हैं तो अपने विषय को हमें समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली की तीसरे भाव की बात करें मित्रों तो कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। उपचय स्थान है और यहां से हम जातक के एफर्ट का देखते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से ये पता लगता है कि जीवन के किस क्षेत्र की ओर जातक अपना विशेष एफर्ट करेगा, प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा। इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो वो सफलता पाने के लिए जीवन में कितना एफर्ट करेगा, कितना परिश्रम करेगा, कितनी मेहनत करेगा, इस चीज का विचार कुंडली के तीसरे भाव से होता है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। उसकी जातक की विचारों की अभिव्यक्ति की क्वालिटी कैसी होगी, उसकी भाषा शैली कैसी होगी, अपनी बातों को कितने बढ़िया ढंग से कम्युनिकेट करेगा, इस चीज का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और तीसरे भाव से अल्फामा कम्युनिकेशन का विचार करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन एज वेल एज आपको वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब लिखित कम्युनिकेशन की बात करें और वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो दोनों कम्युनिकेशन का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। ट्रेवलिंग का हाउस है कुंडली का तीसरा भाव। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के जो सराउंडिंग नेटवर्क है, जो उसका सराउंडिंग सोशल सर्किल है, मतलब घर के आसपास का जो एरिया है, नेबरहुड जो जातक का है, आस पड़ोस के लोग, आस पड़ोस के दोस्त यार, उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के दसम भाव की बात करें मित्रों तो कुंडली का दसम भाव भी एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, यह उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली का दसम भाव एक केंद्र स्थान है। दसम भाव को हम कर्म स्थान भी कहते हैं। जातक की कैरियर लाइफ का यहां से विचार किया जाता है, उसकी वर्क लाइफ का विचार किया जाता है। अपने करियर में कितनी सफलता पाएगा, जीवन के किस क्षेत्र की ओर अपना करियर बनाएगा, किस फील्ड की ओर अपना वो वर्क लाइफ बनाएगा, किस फील्ड में वो अपना करियर बनाएगा, ये सारी चीजों का विचार कुंडली के दसम भाव से होता है। कुंडली के दसम भाव से गवर्नमेंट का विचार करते हैं, सत्ता पक्ष का विचार करते हैं। कुंडली के दसम भाव से गवर्नमेंट रिलेटेड टास्क, पॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिक्स, आपके पॉलिटिक्स, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, इनका विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। आपका वर्क इन्वायरमेंट, जहां पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, अपने कॉलीग्स के साथ कैसे संबंध है, अपने कॉलीग्स के साथ बढ़िया संबंध है कि नहीं है, अपने बॉस के द्वारा रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजें कुंडली का दसम भाव बताता है। अपने सबऑर्डिनेट से कैसे रिलेशन है, अपने कॉलीग से कैसे रिलेशन है, अपने बॉस से कैसे रिलेशन है, सारी चीजों का विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। जहां आप काम कर रहे हो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप जीवन में जो कर्म कर रहे हैं उसमें कितनी मान सम्मान, कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, कितना फेम मिलेगा, इस चीज का विचार कुंडली के दसम भाव से किया जाता है। दसम भाव सबसे मजबूत और सबसे बलवान केंद्रीय स्थान है। तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव से जातक के पराक्रम करने की शक्ति का विचार किया जाता है। कितना मेहनत कर पाएगा, कितना परिश्रम कर पाएगा जीवन में, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। उसका स्टेमिना, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का विचार कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। तो मैं तो ये तो मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के तीसरे भाव से और कुंडली के दसम भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की
सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर बात करते हैं। मैं तो देखिए जो तृतीय जब दसम भाव में स्थित होंगे, तीसरे भाव का स्वामी जब दसम भाव में स्थित होंगे, तो इसका मतलब यह होता है कि एक उपचय स्थान का स्वामी दूसरे उपचय स्थान में बैठा है। और उपचय स्थान वो होते हैं जिनमें फल देने की क्षमता जो है वो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अगर उपचय स्थान में कोई ग्रह बैठता है तो उसके फल देने की जो कैपेसिटी, जो इंटेंसिटी है, उसमें समय के साथ साथ वृद्धि होती चली जाएगी। तो तीसरे भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा है। दसम भाव खुद भी एक उपचय स्थान है, जिसका फलस्वरूप आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो तीसरे भाव का जो दसम भाव में जो फल देने की शक्ति है, उसमें धीरे धीरे समय के साथ वृद्धि होती चली जाएगी। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट है, इसको हमें 3 एंगल से देखना पड़ेगा। 3 दृष्टिकोण होगा इस प्लेसमेंट का। पहली अगर हम बात करें तो पहला एंगल जो है इस प्लेसमेंट का वो है कि लग्न के दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं, जब इस प्लेसमेंट को हम लग्न के एंगल से देखते हैं तो लग्न से तीसरे भाव का स्वामी जाकर के लग्न से दसम भाव में बैठा है। और जब हम इस प्लेसमेंट को तीसरे भाव के एंगल से देखते हैं तो ये इसका मतलब ये निकलता है कि तीसरे भाव का स्वामी अपने भाव से 8वें भाव दूर जाके बैठा है। कुंडली का जो दसम भाव है वह तीसरे भाव का 8वां भाव है। तो अगर इसको तीसरे भाव के एंगल से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव दूर जाके बैठा है। और तीसरा एंगल बनता है इसे जब हम 10वें भाव के एंगल से देखें, इस प्लेसमेंट को जब हम 10वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरा भाव 10वें से छठा है। तो जब तीसरे भाव का स्वामी दसम भाव में बैठेगा तो इसको अगर हम दसम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो मतलब ये निकलता है कि 10वें भाव से 6वें भाव का स्वामी आकर के 10वें भाव में बैठा है। मतलब तीसरा भाव 10वें का छठा भाव, तो 10वें भाव का 6वें भाव का स्वामी 10वें से 6वां भाव का स्वामी आकर के 10वें भाव में बैठा है। तो इस प्रकार की इस प्लेसमेंट को हमें 3 एंगल से 3 दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। अब एक एक करके सारे रिजल्ट को हम बात कर लेते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज को बात कर लेते हैं। मैं तो तीसरा भाव जातक के परिश्रम की करने की शक्ति को दिखाता है, उसके पराक्रम करने की शक्ति को दिखाता है, उसकी बोल्डनेस, उसकी ब्रेवनेस, उसकी करेज, ये सारी चीजों को कुंडली का तीसरा भाव दिखाता है। जातक बहादुर होगा कि डरपोक होगा, तेज होगा कि दब्बू होगा, जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके स्टैमिना का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जीवन के किस क्षेत्र को जातक विशेष एफर्ट करेगा, अपना प्रयत्न करेगा, अपना प्रयास करेगा, यह चीज कुंडली के तीसरे भाव से पता चलता है। तो जब तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठता है तो इसका दसम भाव है कर्म का, वर्क लाइफ का, जातक के करियर का। तो ये दर्शाता है कि जातक अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने परिश्रम के बलबूते जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी दसम भाव एक उपचय स्थान में बैठा है, तो जातक की मेहनत करने की शक्ति में भी धीरे धीरे समय के साथ वृद्धि होती चली जाएगी। तो जीवन का जो जातक के जो विशेष प्रयत्न है, जो उसके प्रयास है, जो एफर्ट है, वो किस दिशा की ओर करेगा? अपने कैरियर को बनाने की दिशा में करेगा, अपनी वर्क लाइफ की दिशा में करेगा। ऐसा जातक अपनी कर्म लाइफ में सफलता पाने के लिए विशेष मेहनत करता है, विशेष एफर्ट करता है। ऐसा जातक मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, कर्मठ होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसा जातक अथक परिश्रम कर सकता है। ऐसा जातक कर्म लाइन में, वर्क लाइफ में विशेष मेहनत करता है और उसका पूरा फोकस, उसका पूरे एफर्ट का फोकस अपनी वर्क लाइफ को सुधारने में होता है, अपनी वर्क लाइफ के बेटरमेंट में होता है, अपने कैरियर के बेटरमेंट में होता है, अपनी वर्क लाइफ में समृद्धि हासिल करने को उसका प्रयास रहता है। तो ऐसा जातक अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते जीवन में अपने करियर में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक अपने भाग्य के ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ता, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते जीवन में सफलता हासिल करता है। में तो तीसरा भाव होता है जातक की कम्युनिकेशन स्किल का। और यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया आपको, तीसरे भाव से रिटन कम्युनिकेशन का भी विचार करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन का भी विचार करते हैं। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के दसम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है, तब ये दर्शाता है कि जातक अपने कम्युनिकेशन स्किल का यूटिलाइजेशन करेगा अपने वर्क लाइफ में, अपने करियर लाइफ में, अपने करियर के एस्टेब्लिशमेंट में, अपनी
जीविकोपार्जन को बेहतर करने के लिए वो अपने करियर का विशेष, अपनी कम्युनिकेशन स्किल का विशेष यूटिलाइजेशन करेगा। वो किसी इस प्रकार के कार्य क्षेत्र का चुनाव करेगा जहां पे उसकी कम्युनिकेशन स्किल का यूटिलाइजेशन हो, सदुपयोग हो। ऐसा जातक अपनी कम्युनिकेशन स्किल के बलबूते अपने वर्क लाइफ में अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। और ये कम्युनिकेशन स्किल वर्बल कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, साथ ही या आप कहें रिटन कम्युनिकेशन हो सकती है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि जातक किसी इस प्रकार के कार्य क्षेत्र का चुनाव करेगा जहां पे अपने कम्युनिकेशन स्किल की यूटिलाइजेशन के चलते उसे सफलता प्राप्त हो, जैसे सेल्समैन, मार्केटिंग का काम, मीडिया हाउसेस, क्योंकि तीसरे भाव से हम मीडिया हाउसेस का भी विचार करते हैं, जर्नलिज्म का विचार करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। और मीडिया हाउसेस और जर्नलिज्म दोनों फॉर्म की, प्रिंट मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे 10वें भाव में बैठा है तो जातक मीडिया सेक्टर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। कम मार्केटिंग लाइन में, सेल्स के लाइन में, ये सारी चीजों में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इन चीजों में उसका कम्युनिकेशन स्किल का बड़ा भरपूर इस्तेमाल होता है, उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में हो, अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है कि तृतीय से अगर 10वें भाव में स्वराशि के हो या उच्च राशि के हो या अति मित्र राशि के हो या मित्र राशि के हो, उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तब ये दर्शाता है कि जातक अपनी कम्युनिकेशन स्किल का यूटिलाइजेशन अपनी वर्क लाइफ में करेगा, करियर लाइफ में करेगा। और हो सकता है किसी इस प्रकार के कार्य क्षेत्र का वो चुनाव करे जहां पर उसे अपने कम्युनिकेशन स्किल के बलबूते अच्छी सफलता प्राप्त हो। मित्र, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह जातक की हॉबीज एंड स्किल को दिखाता है, क्योंकि तीसरे भाव जातक के एफर्ट को दिखाते हैं, उसके प्रयत्नों को दिखाते हैं, उसके प्रयासों को दिखाते हैं। तो वो अपने एफर्ट में कितना स्किल्ड होगा, कितना गुणवान होगा। जो जातक जीवन में एफर्ट करता है उसको कितने बेहतर ढंग से करता है, कितनी फिनिशिंग उसमें रहती है, कितनी परफेक्शन रहती है और कितना स्किल्ड रहता है उस काम में, वो ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के हॉबीज एंड स्किल का विचार करते हैं, और बेसिकली उन हॉबीज का जहां पे हैंड का यूज हो, हाथ का इस्तेमाल हो। क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के आर्म्स, उसकी भुजा, उसके हाथ का विचार करते हैं। तो कहने का मतलब अगर कुंडली में तृतीय से अगर 10वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा जातक स्किल्ड पर्सन होता है, गुणवान व्यक्ति होता है, रचनात्मक व्यक्ति होता है। क्योंकि तीसरे भाव से भी हम कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन क्वालिटी देखते हैं। तो ऐसा जातक अपने वर्क में काफी क्रिएटिव होता है, स्किल्ड होता है, गुणवान होता है। और चूंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की हॉबीज एंड स्किल्स का विचार करते हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, बेसिकली उन स्किल्स का, उन हॉबीज एंड स्किल्स का जहां पे हैंड का यूज हो। तो राइटिंग सेगमेंट हो गया, आपका सिंगिंग लाइन हो गया, स्पोक्समैन हो गए, डिबेटर हो गए, सेल्स, तो ये सारी चीज जातक इन चीजों को, अपनी हॉबीज, अपने स्किल को करियर में तब्दील कर सकता है, अपने जीविकोपार्जन की दिशा में उसे तब्दील कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि 10वां भाव कर्म स्थान है, जातक की वर्क लाइफ का है। तो तीसरे भाव से जातक की हम हॉबीज एंड स्किल का विचार करते हैं। और तृतीय भाव का स्वामी अर्थात तृतीय जब कुंडली के 10वें भाव में बैठता है, जिसका एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जातक अपनी किसी हॉबीज एंड स्किल को अपनी करियर लाइन बना सकता है। क्योंकि तीसरे भाव जातक की स्किलफुल को दिखाता है कि जातक कितना स्किल्ड होगा। तो ये दर्शाता है कि अगर तृतीय कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में होगा, इसका मतलब ये होता है कि जातक की जो हॉबीज एंड स्किल्स होंगी उसमें काफी उसकी परफेक्शन हासिल होगा, काफी स्किल्ड होगा जातक अपनी उस विधा में जहां पे वो उसको नॉलेज है, जिस हॉबीज, जिस स्किल्स की उसे नॉलेज है, उसमें वो काफी गुणवान होगा, काफी परफेक्शन उसे हासिल होगी, काफी फिनिशिंग उसे हासिल होगी, काफी इक्वेसी हासिल होगी और काफी क्रिएटिविटी के साथ काम करेगा। तो तृतीय का 10वें भाव में बैठना ये शो करता है कि जातक अपनी किसी हॉबीज एंड स्किल्स को अपने करियर में तब्दील कर सकता है। मैं तो कुंडली का तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों का है। तो अगर कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो उसका मतलब ये निकलता है कि जातक के जो छोटे भाई बहन हैं वह जातक के वर्क लाइफ में सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं,
सपोर्ट की भूमिका में हो सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जातक को अपने छोटे भाई बहनों का बड़ा अच्छा सहयोग मिले अपने करियर को बनाने की दिशा में, करियर को इस्टेब्लिश करने की दिशा में जातक को अपने छोटे भाई बहनों का बड़ा अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है, बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। कब? जब कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी दसम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होता है। मतलब कुंडली के तीसरे भाव से हम ट्रेवलिंग का विचार करते हैं, शॉर्ट ट्रेवलिंग, छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। और दसम भाव है कर्म का, जातक की वर्क लाइफ का। तो अगर तृतीय कुंडली के दसम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये दर्शाता है कि जातक किसी इस प्रकार के कार्य को करने वाला हो सकता है जहां पर उसे बहुत सारी ट्रेवलिंग करनी पड़ती हो। किसी ट्रेवलिंग से संबंधित जॉब में वो हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, रेलवे हो गया, बस हो गया, किसी प्रकार के ट्रेवलिंग से जहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो, उनसे संबंधित कार्य करके जातक अपना जीवन को, अपना कैरियर स्टेब्लिश कर सकता है। जैसे आपका रेलवेज हो गए, बस हो गए, इनसे संबंधित कार्य करके जातक अपना करियर स्टेब्लिश कर सकता है, वर्क लाइफ सेटल कर सकता है। या तो वो किसी इस प्रकार के कार्य में हो जहां उसे बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़ती हो, घर से दूर रहना पड़ता हो बीच बीच में, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी मित्रों, तीसरा भाव जो होता है चौथे भाव से 12वां स्थान है। तीसरा भाव जो है वो चौथे भाव से 12वां स्थान है। चौथा भाव जातक के घर, उसके मदरलैंड को शो करता है, उसकी मातृभूमि को शो करता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के दसम भाव में बैठा है, चूंकि तीसरा भाव ट्रेवलिंग को भी दर्शाता है, तो ये यहां से एक इंडिकेशन ये मिलता है कि तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के दसम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक ट्रेवलिंग संबंधी कार्य वगैरह कर सकता है, ट्रेवलिंग एजेंसी हो सकती है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन संबंधित किसी प्रकार का कार्य कर सकता है। और ये दर्शाता है कि जातक को अपने घर वगैरह से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है। चूंकि कुंडली का तीसरा भाव का स्वामी जब दसम भाव में बैठेगा और वहां से चौथे भाव को देखेगा, तीसरा भाव चौथे भाव का 12वां भाव है, इस एंगल से भी देखें तो ये इंडिकेशन मिलता है कि जातक को अपने घर से दूर दराज रहना पड़ सकता है बीच बीच में। ये क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव छोटी दूरी की यात्राओं को दिखाता है, तो हो सकता है बहुत लंबे समय के लिए ना जाना पड़े, लेकिन उसे ट्रेवलिंग करते रहना पड़ सकता है। और तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के जब दसम भाव में बैठेगा तो ये दर्शाता है कि जातक का अपने पिता से, अपने फादर से बड़ा अटैचमेंट हो सकता है। अपने पिता की केयर टेकिंग करने वाला ऐसा जातक हो सकता है, अपने पिता का ख्याल रखने वाला, अपने माँ का ख्याल रखने वाला। क्योंकि जब तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के दसम भाव में बैठेगा तो वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के चौथे भाव को भी देखेगा, तो ऐसा जातक अपने माँ बाप का ख्याल रखने वाला होता है, अपने माँ बाप की केयर टेकिंग करने वाला होता है, अपने माँ बाप की केयरिंग करने वाला होता है। कब? जब तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के दसम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक अपने पेरेंट्स की केयर टेकिंग करने वाला होता है, उनका ख्याल रखता है, उनके साथ बड़ा अच्छा अटैचमेंट रखता है। और चूंकि कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो जब कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी दसम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होगा और वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के चौथे भाव को भी देखेगा, तो ये दर्शाता है कि जातक को बड़ा अच्छा लगता होगा अपने माँ बाप के साथ अटैच रहना और उनसे कम्युनिकेशन में रहना। जब जातक अपने माँ बाप से कम्युनिकेशन में रहता होगा, उनके साथ रहता होगा, अपने पेरेंट्स के साथ रहता होगा, तो बड़ा आनंदमय फील करता होगा, बड़ा इंजॉयड फील करता होगा, अपने आप को बड़ा खुश महसूस करता होगा। क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी जब दसम भाव में बैठेगा, दसम भाव है जातक के पिता का स्थान, चौथा भाव है जातक की माता का स्थान। तो जब तीसरे भाव का स्वामी दसम भाव में बैठेगा तो वहां से सातवीं कुंडली के चौथे भाव को देखेगा, जो कि दर्शाता है कि जातक का काफी अच्छा अटैचमेंट हो सकता है अपने फादर, अपने मदर के प्रति, और उनकी केयर टेकिंग करना, उनका ख्याल रखना, उनका भरण पोषण करना, उनका ध्यान रखना और उनसे कम्युनिकेशन में रहना, ये सारी चीजें जातक को बड़ी खुशी पहुंचाती होंगी, प्रसन्न करती होंगी, इंजॉयमेंट पहुंचाती होंगी, प्लीज करती होंगी। मैं तो कुंडली का जो तीसरा भाव है वह जातक के एफर्ट को शो करता है, और कुंडली का दसम भाव है सत्ता पक्ष का है, गवर्नमेंट का है, पॉलिटिकल रिलेशंस के हैं। तो चूंकि तीसरा भाव जाके जब कुंडली के दसम भाव में बैठेगा तो ये इसका एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जातक किसी इस प्रकार के कार्य करने वाला हो सकता है जहां पे उसको गवर्नमेंट के साथ डील करना पड़ता हो,
पॉलिटिकल रिलेशन से डील वगैरह करना पड़ता हो, जैसे गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित जो टास्क आते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित वर्क्स होते हैं। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है, क्योंकि 10वां भाव सत्ता पक्ष का है और तीसरा भाव जातक के एफर्ट को शो करता है, तो ये दर्शाता है कि जातक अपना विशेष एफर्ट, विशेष प्रयत्न लगाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर पहुंचने के लिए, प्रशासनिक पद पर पहुंचने के लिए, क्योंकि 10वां भाव जातक की पद प्रतिष्ठा, उसके फेम को दिखाता है। और तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के 10वां भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक किसी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पे, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आसीन हो सकता है, या फिर वो किसी इस प्रकार को कार्य करने वाला हो सकता है जहां पर उसे गवर्नमेंट के साथ डील करना पड़ता हो, जैसे लॉ सेक्टर हो गया, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव 10वां भाव का छठा भाव है। तो इसका मतलब ये होता है कि लॉ सेक्टर, गवर्नमेंट टेंडर्स, गवर्नमेंट डीलिंग्स, गवर्नमेंट कैंटीन्स, किसी इस प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है जिसपे उसका इंटरेक्शन गवर्नमेंट के साथ हो, पॉलिटिकल रिलेशंस के साथ हो। ये सारी चीजें हैं। जब अगर कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी 10वां भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब ये सारी चीजें होती हैं। तो क्योंकि लॉ सेक्टर मैंने मित्रों इसलिए कहा क्योंकि कुंडली का जो तीसरा भाव है 10वां भाव का छठा भाव है। तो जब तृतीय से अगर कुंडली के 10वां भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो जातक गवर्नमेंट डीलिंग्स, पॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स को यूज करके अपना करियर स्टैब्लिश करने वाला हो सकता है। ठेके वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, टेंडर वगैरह, गवर्नमेंट जॉब इसमें शामिल है। ऐसे सब कार्यों में यहाँ पे शामिल होकर के जातक बड़ा अच्छा सफलता प्राप्त कर सकता है। अब मान लीजिए अगर हम विशेषकर अगर कहेंगे तीसरे भाव का स्वामी तृतीय से अगर सूर्य या मंगल होकर के कुंडली के 10वां भाव में बैठते हैं, तो चूंकि सूर्य और मंगल 10वां भाव में दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं, तो ये इस तरह की अगर स्थिति कुंडली में बन रही है, तो जातक को प्रशासनिक लाइन में, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में, फोर्स से संबंधित फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि मित्रों कुंडली का तीसरा भाव क्या है? जातक की साहस करने की शक्ति को दिखाता है, उसके पराक्रम करने की शक्ति को दिखाता है। तो अगर कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 10वां भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये शो करता है कि जातक किसी इस प्रकार के कार्य को करने वाला हो सकता है जहां पे उसको अपने करेज को शो करने का मौका मिले, अपनी बहादुरी को शो करने का मौका मिले, अपनी हिम्मत, अपनी साहस को शो करने का मौका मिले। जैसे फोर्स से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, मिलिट्री हो गई, डिफेंस हो गया, पुलिस हो गई। जैसे सूर्य मंगल तीसरे भाव का स्वामी कुंडली होकर तीसरे भाव का स्वामी मान लीजिए सूर्य मंगल होकर के कुंडली के 10वां भाव में बैठते हैं, तो ये फोर्स से रिलेटेड जॉब में, डिफेंस से रिलेटेड जॉब में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इनसे संबंधित क्षेत्रों में भी जातक को अच्छी सफलता प्रदान कर सकते हैं जब कुंडली में तृतीय 10वां भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। तो अगर कुंडली में चूंकि तीसरे भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव दूर जाकर, तीसरे भाव का जो स्वामी अपने से 8वें भाव दूर जाके बैठा है, लेकिन लग्न से 10वां भाव में है, तो यहां पे इनकी डिग्री, इनकी प्लेसमेंट को तृतीय की देखना पड़ेगा। अगर कुंडली में तृतीय 10वां भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो होगा क्या उसको समझ लेते हैं। चूंकि मित्रों कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 10वां भाव का छठा भाव है। कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 10वां भाव का छठा भाव है। तो अगर तृतीय कुंडली के 10वां भाव में जाकर के खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होते हैं, तब क्या होगा? यहाँ पे खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी 10वां भाव में नीच राशि का हो, अति शत्रु राशि का हो, या शत्रु राशि का हो, या बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, अस्त हो, प्लस उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी हो। और कहने का मतलब है कि तृतीय ओवरऑल अगर 10वां भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होते हैं, तब होगा क्या? तब होगा ये, क्योंकि कुंडली का 10वां भाव जातक के पिता का स्थान है, जातक के फादर का स्थान है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कुंडली में तृतीय 10वां भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो जातक के पिता की हेल्थ प्रभावित हो सकती है, जातक के पिता के साथ हेल्थ से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अब अगर कुंडली में मित्रों तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के 10वां भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होते हैं, तो चूंकि तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, और कुंडली में जब तीसरे भाव का स्वामी 10वां भाव में बैठेगा तो वो अपने भाव से 8वें भाव दूर बैठेगा, क्योंकि शो करता है कि जो जातक के छोटे भाई बहन होंगे उनके साथ हेल्थ संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, या उनकी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल्स आ सकती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुंडली का तीसरे भाव का स्वामी जब 10वां भाव में स्थित होगा तो अपने से 8वें भाव दूर जाके स्थित होगा। तो अगर तृतीय की कुंडली के 10वां भाव में डिग्री और प्लेसमेंट गड़बड़ हो गई,
तो ये शो करता है कि जातक के छोटे भाई बहन की लाइफ में स्ट्रगल्स काफी ज्यादा हो सकती है या उनको हेल्थ से संबंधित समस्याएं काफी ज्यादा हो सकती हैं। मित्र, कुंडली का जो तीसरा भाव है वह चौथे भाव का 12वां स्थान है। तो अगर कुंडली में तृतीय दसम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है और वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं कुंडली के चौथे भाव के ऊपर, चौथा भाव जातक की माँ का है, जातक की मदर का है। तो जब तीसरा भाव चौथे से 12वां है और तीसरे भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ करके चौथे भाव को देख रहा है और अगर इसकी डिग्री प्लेसमेंट खराब है, तृतीय की मान लीजिए तृतीय की दसम भाव में डिग्री प्लेसमेंट खराब है और वहां से जो सातवीं पूर्ण कुंडली के चौथे भाव पर डाल रहा है वहां भी उसका अच्छा संबंध नहीं बन रहा है, तब होगा क्या, ये जातक की मदर के साथ हेल्थ संबंधित ट्रबल्स ला सकते हैं। या फिर ये शो करता है कि चौथे भाव से कुंडली के चौथे भाव से हम जातक के घर मकान का विचार करते हैं, उसकी मदरलैंड का विचार करते हैं, उसके घर वगैरह का विचार करते हैं। तो ऐसी दशा में जातक को घर के मेंटेनेंस के ऊपर, घर के रख रखाव के ऊपर काफी ज्यादा खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं। जातक के मदर के ऊपर काफी उसे एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं। और ये भी प्लेसमेंट शो करता है कि अगर तृतीय दसम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है और उसका चौथे भाव से अच्छा संबंध नहीं बन रहा है तो जातक को घर परिवार का सुख कम मिलेगा, माँ का उसको जितना सानिध्य, उतना सहयोग, उतना सुख नहीं मिल पाएगा। और ये स्थिति अगर तीसरे भाव का स्वामी दसम भाव में बहुत खराब डिग्निटी, बहुत खराब प्लेसमेंट में है और चौथे भाव से भी अच्छा संबंध नहीं बन रहा है तब तो मदर के साथ हेल्थ रिलेटेड ट्रबल्स वगैरह भी ये प्लेसमेंट क्रिएट कर सकती है। मैं तो तीसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के दसम भाव में स्थित होगा तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव दूर जाके स्थित होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के दसम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होते हैं तब ऐसा जातक के जो एफर्ट्स होते हैं, जो जातक की जो परिश्रम करने की शक्ति है वो स्मूथ नहीं रहती है, उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। कभी जातक बहुत ज्यादा कर्मठ, बहुत ज्यादा मेहनती हो जाता है और कभी उसके अंदर आलस की भावना आ जाती है। वो एक फ्लक्चुएशन लिए होता है, अप डाउन लिए होता है, ट्रांसफॉर्मेशन लिए रहता है। मतलब जातक जीवन में मेहनत तो करता तो है लेकिन एक स्मूथ लाइन में मेहनत ना करके उसकी मेहनत करने की क्षमता में उतार चढ़ाव रहता है। मतलब बार बार उसके वर्क लाइफ में डिस्टर्बेंस आएंगे, उसके एफर्ट्स में डिस्टर्बेंस आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे अगर तृतीय दसम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव दूर जाकर बैठा है। और तीसरे भाव का स्वामी कुंडली में जब दसम भाव में स्थित होगा तो चूंकि अपने से 8वें भाव दूर जाकर स्थित होगा तो ये भी शो करता है कि जातक अपने एफर्ट को लेकर के रिस्क लेने वाला हो सकता है, उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, थोड़ा जोखिम लेता होगा, बेटिंग करने वाला ऐसा जातक हो सकता है, अपने एफर्ट्स को लेकर गैम्बलिंग कर सकता है, मतलब रिस्क टेकर होगा ऐसा जातक, अपने को वो थोड़ा जोखिम लेकर के कार्य भी कर सकता है, रिस्क ले सकता है, रिस्क टेकिंग पर्सन हो सकता है ऐसा, जिनकी कुंडली में तृतीय दसम भाव में स्थित होता है। मैं तो चूंकि कुंडली में तृतीय दसम भाव में स्थित होता है तो अपने से 8वें भाव दूर स्थित होगा, 8वां भाव है सीक्रेसी का, तो हो सकता है वो कुछ इस प्रकार के कार्य को कर रहा होता है, जातक कुछ इस प्रकार के कार्य को कर रहा होता है जो बहुत ज्यादा जग जाहिर नहीं रहता, बहुत ज्यादा जग को, बहुत ज्यादा दुनिया को पता नहीं रहता और उसमें उसको सफलता मिलती चली जाती है। जातक इस स्थिति में भी सफल होता है लेकिन जातक क्या कर रहा है, जातक अपना इंटरनली अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम करता जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा जग जाहिर नहीं है लेकिन उसको उसमें सफलता मिलती चली जाती है और जब वो काफी सफल हो जाता है तब समाज में जाकर के वो सारे काम उजागर हो जाते हैं, लोग जान जाते हैं। तृतीय का दसम भाव में स्थित होना ये शो करता है कि जातक के एफर्ट्स एक स्मूथ ना होकर, कंसिस्टेंट ना होकर के उतार चढ़ाव लिए होंगे, तो उसकी जब उसके एफर्ट भी कंसिस्टेंट नहीं होंगे, उस उतार चढ़ाव लिए होंगे तो जातक के वर्क लाइफ भी उतार चढ़ाव, डिस्टर्बेंस लिए हुए, ये सारी स्थिति आ जाएगी। और तृतीय से अगर दसम भाव में बहुत ज्यादा खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होंगे तब ऐसा जातक थोड़ा अपनी वर्क लाइफ में करप्शन भी यूज कर सकता है। तो इसे कहते हैं छंद, साम दाम दंड भेद बाई होम बाईकुर की पॉलिसी में भी अपना सकता है। अगर तृतीय दसम भाव में पापक ग्रहों के प्रभाव में है, खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तब फिर ऐसा जातक छल छछंद, साम दाम दंड भेद बाईहुम बाईकुर की पॉलिसी पे भी चलने वाला हो सकता है। मित्रों, अगर जब कुंडली में तृतीय दसम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में होता है
तो ऐसा जातक अपनी मेहनत अपने परिश्रम के बलबूते अपने करियर लाइफ में सफल होता है, प्लस वो अपने मेहनत अपने परिश्रम के बलबूते जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित सारे संसाधनों को इकट्ठा भी करता है। अपने मेहनत अपने परिश्रम के बलबूते अपना घर मकान बनाता है, जमीन खरीदता है, जमीन जायदाद बनाता है, गाड़ी वगैरह खरीदता है। मतलब ऐसा जातक जो उसको पैतृक मिल के आया है वो तो उसको मिला ही मिला है, प्लस वो अपने मेहनत के बलबूते वो अपने लाइफ में खुद वो सफल होता है। और सफल होने के साथ साथ वहां से सारी भौतिक सुखों से संबंधित जो चीजें हैं, भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है, जो बुनियादी चीजें हैं, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह, वो सब अचीव करता है जीवन में अपनी मेहनत अपने परिश्रम के बलबूते। ऐसा जातक मेहनती होते हैं। अगर मान लीजिए कि उन्हें पैतृक संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं प्राप्त हुई है, तो भी ऐसे जातक अपने जीवन में अपने मेहनत अपने परिश्रम के बलबूते सफल होते हुए देखे गए हैं। और ऐसे जातक धीरे धीरे करके, चूंकि तृतीय दसम भाव में उपचय स्थान में बैठे हैं, दसम भाव में उपचय स्थान है, तो धीरे धीरे वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे वो बहुत कुछ जीवन में अचीव भी कर लेता है। घर खरीद लेता है, मकान खरीद लेता है, जमीन खरीद लेता है, जायदाद खरीद लेता है, गाड़ी वगैरह खरीद लेता है। डिपेंड इस पे करेगा कि तृतीय दसम भाव में कैसी डिग्निटी कैसी प्लेसमेंट में है। तो चूंकि मित्रों दसम भाव और तीसरे भाव के बीच में 6-8 का रिलेशन है, षष्टक रिलेशन है, तो इसलिए यहाँ पे तृतीय के दसम भाव में डिग्निटी और प्लेसमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर तृतीय दसम भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में हो गए तो ना ये छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, ना ये जातक की माँ के लिए अच्छा है, ना जातक के पिता के लिए अच्छा है। क्योंकि तीसरा भाव 10वें से छठा है और चौथे से 12वां है। और छोटे भाई बहनों के लिहाज से बात करें तो जब तृतीय दसम भाव में स्थित होगा तो अपने से 8वें भाव जो जाके स्थित होगा, जो जातक के छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर तृतीय दसम भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में हो गए तो जातक के छोटे भाई बहनों के साथ हेल्थ संबंधी ट्रबल्स आ सकती हैं, लाइफ में अप डाउन आ सकते हैं, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ काफी स्ट्रगलफुल हो जाए। लेकिन ओवरऑल ये अच्छी प्लेसमेंट कही जाएगी जहां पे जातक अपने मेहनत अपने परिश्रम के बलबूते अपने करियर में जातक बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। और ये प्लेसमेंट अगर देखा जाए, क्योंकि जातक की हिम्मत करने की, उसकी साहस करने की शक्ति भी दिखाता है, तो तृतीय से अगर कुंडली के दसम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक प्रशासनिक पद उच्च पद पर भी आसीन होते देखे गए हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड, कुंडली में तृतीय से अगर दसम भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में किस प्रकार से फल प्राप्त होते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूं मित्रों, क्योंकि कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह 7वें का 9वां भाव है। 7वां भाव है वैवाहिक जीवन का, मैरिटल लाइफ का, और कुंडली का जो दसम भाव है वह 7वें का चौथा भाव है। 7वें का चौथा भाव अर्थात वैवाहिक जीवन में कितना सुख मिलेगा ये कुंडली का दसम भाव बताता है। तो तृतीय जो कि 7वें का 9वां भाव है, तीसरा भाव जो कि 7वें का 9वां भाव है अर्थात वैवाहिक जीवन का भाग्य स्थान है। तो अगर तृतीय जब कुंडली के दसम भाव में बैठेंगे तो इस प्लेसमेंट को अगर हम सप्तम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 7वें भाव का भाग्य स्थान का स्वामी अर्थात 7वें भाव के 9वें भाव का स्वामी, तीसरा भाव क्या है कुंडली में, 7वें भाव से 9वां स्थान है। तो इस प्लेसमेंट को अगर हम 7वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 7वें भाव का 9वां स्थान का स्वामी जाकर के 7वें से चौथे भाव में बैठा है, जो कि ये शो करता है कि अगर तृतीय कुंडली के दसम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट हुए तो जातक को जीवन में सेक्सुअल प्लेजर, मैरिटल प्लेजर और सेक्सुअल एंजॉयमेंट, ये सारी चीजें जो उसको कहना कि वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो उसको बड़ा अच्छा प्राप्त होगा। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड, अगर कुंडली में तृतीय दसम भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।